hello everyone. Today it's very important session and I'm going to talk to you a moral story और इसका टाइटल है फ्रेंड्स अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। यानी कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आज जो है हम एक मॉरल स्टोरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और मुझे पता है आई नो दैट को ऑल मेंबर्स वेरी इंटरेस्टेड फॉर लिसनिंग टू मॉरल स्टोरीज। सारे लोग स्टोरी सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि सभी को स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपके पास में टाइटल लिखा हुआ है अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। इसका मतलब है ए का मतलब होता है एक, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, एक बेईमान दूध वाला। मिल्कमैन मतलब क्या होता है? दूध वाला। ठीक है, तो एक बेईमान दूध वाले की यहाँ पर क्या है? स्टोरी है। तो इसी स्टोरी को हम लोग एंजॉय करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अ मिल्कमैन बिकम। बिकम मतलब होता है बनना। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आप जब भी देखेंगे डियर फ्रेंड्स कि आप जब भी किसी स्टोरी को रीड करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादातर वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने मिलती है और वो क्या होता है? वो आपका पास्ट सिंपल टेंस होता है, क्योंकि सभी स्टोरी जो होती है मोरल वाली या जो पास्ट टाइम में हो चुके हैं वो सारी की सारी स्टोरी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस के द्वारा बनाई जाती हैं। मिल्कमैन बिकम वेरी वेल्थी। एक जो दूध वाला था वो क्या बना? बहुत ही ज्यादा धनी बना। वेल्थी मतलब होता है धनी। वेल्थी मतलब क्या होता है? धनी। ठीक है। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है से। किससे बना? डिसऑनेस्ट मीन्स यानी कि बेईमानी से। किससे बना? वो बेईमानी से बना। क्या बना? बहुत ही ज्यादा अमीर बना। ही हैड टू क्रॉस। हैड टू का यहाँ पर जो मतलब आ रहा है डियर फ्रेंड, इसका मतलब है पढ़ता था। ओके, पढ़ता था। क्रॉस का मतलब होता है पार, यानी कि जब आप किसी को पार करते हो तो क्या बोलते हो? क्रॉस द रिवर, क्रॉस द वॉल, इस टाइप से। तो ही हैड टू क्रॉस अ रिवर डेली टू रीच। रीच मतलब होता है पहुंचना। रीच मतलब क्या होता है? पहुंचना। जो जो थोड़े हार्ड वर्ड आएंगे उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। द सिटी, देखिए यहाँ पर ही हैड टू क्रॉस अ रिवर डेली टू रीच द सिटी। उसे सिटी पहुंचने के लिए एक नदी को क्या करना पड़ता था? पार करके जाना पड़ता था। वेयर, यहाँ पर वेयर का मतलब है जहां। ठीक है। हिज कस्टमर ल्यूड, उसके कस्टमर क्या थे? रहते थे। देखिए यहाँ पर भी आपका सेकंड फॉर्म आ गया, तो रहते थे। जहां पर उसके क्या थे? कुछ कस्टमर रहते थे। ही मिक्स्ड, देखिए यहाँ पर भी ईडी लग गया यानी कि क्या? मिलाना। ओके, मिक्स्ड मतलब क्या होता है? मिलाया। तो वो क्या करता था? मिलाया करता था। द वाटर ऑफ द रिवर जनरसली, ओके, जनरसली विथ द मिल्क। वो क्या करता था? मिल्क में क्या काम किया करता था? वो बहुत ज्यादा, यानी कि आसानी से। जनरसली का मतलब क्या होता है? आसानी से। वो आसानी से दूध में क्या किया करता था? पानी मिला दिया करता था नदी का। दैट, की, ही का मतलब होता है वह, सोल्ड यानी कि बेचा। ठीक है। फॉर अ गुड प्रॉफिट, उन्हें क्या किया? अच्छे प्रॉफिट के लिए वो ऐसा करता था। अच्छे प्रॉफिट यानी कि अच्छे लाभ के लिए। वो अच्छे लाभ के लिए क्या करता था? दूध में बहुत सारा पानी नदी का मिला दिया करता था। वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन। एक दिन, आप बोलते हैं ना वन डे, एक दिन, या वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ऐसा। ही वेंट, यानी कि वेंट मतलब होता है जाना। ओके, गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पर भी देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। अराउंड कलेक्टिंग द ड्यूज। ड्यूज मतलब है यहाँ पर पैसे से। जैसे वो हम लोग देते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एलआईसी में ड्यू पैड करते हैं हम लोग, उस टाइप से। ही वेंट अराउंड कलेक्टिंग द ड्यूज इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर मतलब होता है जो ऑर्डर रहता है उसका। ठीक है, जैसे आप किसी चीज का ऑर्डर देते हैं। सेलिब्रेट यानी कि मनाना। जैसे आप सेलिब्रेट करते हैं, जैसे आपका बर्थडे हो गया, दिवाली हो गया। द वेडिंग ऑफ हिज सन, हिज का मतलब है उसके। हिज सन यानी कि उसके बेटे की शादी के लिए वो क्या किया? पैसे वसूल करने गया। ठीक है। विथ द लार्ज अमाउंट दिस कलेक्टेड, उसने क्या किया? बहुत सारा पैसा प्राप्त किया, कलेक्ट किया। ठीक है। लार्ज अमाउंट यानी कि बहुत सारा, बहुत सारा। उन्होंने बहुत सारा पैसा क्या कर लिया? जमा कर लिया। ही परचेस्ड, परचेस्ड का मतलब होता है खरीदना। परचेस यानी होता है खरीदना, उसका यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गया परचेस्ड। उसने खरीदा प्लेंटी ऑफ रीच। क्या खरीदा उन्होंने? प्लेंटी ऑफ रीच यानी कि इसका मतलब है पर्याप्त। ओके, पर्याप्त मात्रा में उन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा। रिच यानी कि होता है महंगे। ओके,
बहुत ज्यादा महंगे, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यानी है अपना कपड़े, एंड ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग मीन होता है ग्लिटरिंग गोल्ड, यानी कि कुछ ज्यादा गहने, आकर्षक गहने, गोल्ड ऑर्नामेंट। उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे अच्छे क्या किया उन्होंने, जेवर खरीदे, ज्वेलरी। उन्होंने क्या की, ज्वेलरी खरीदी बहुत सुंदर सुंदर, किसके लिए, अपने बेटे की शादी के लिए। बट, किंतु, ठीक है, वाइल क्रॉसिंग द रिवर द बोट कैप्साइड एंड हिज कॉस्टली परचेज। देखिए यहां पर जो वॉइल आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, आपका एक वर्ड आ रहा है वॉइल। तो इस वॉइल का मतलब है कि जब वो जा रहे थे उस समय, ठीक है, वॉइल के दौरान, क्या होता है इसका मतलब, के दौरान, ठीक है, के दौरान, किसके दौरान, क्रॉसिंग द रिवर, जब वो क्या कर रहे थे, नदी क्रॉस कर रहे थे। द बोट, जो बोट थी वो क्या हो गई, कैप्साइड हो गई, यानी कि पलट गई। कैसी हो गई, पलट गई, पलटना। ठीक है, नदी में क्या होता है कि जब बोट से आप जाते हैं तो लहरें आती हैं, तो उससे क्या होता है कि बोट वगैरह पलट जाती हैं। एंड ऑल हिज कॉस्टली परचेज, उन्होंने जितना भी क्या किया था, परचेस किया था, वर, वहां पर क्या हो गया, स्वॉल्ड हो गया, यानी कि स्वॉल्ड बाय द रिवर, बाय यानी कि द्वारा। यहाँ पे वॉइस आ गई डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे, वर स्वॉल्ड, यानी कि आपका यहाँ पर देख रहे हो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, और इसके बाद में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और जब भी ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वहां पर आप आग बंद करके बोल सकते हैं कि वहां पे किसका यूज किया जा रहा है, वॉइस का यूज किया जा रहा है। और यह है पास्ट सिंपल टेंस की वॉइस, क्योंकि जितनी भी स्टोरीज बनती है वो सारी की सारी पास्ट सिंपल टेंस में बनती है। तो उसने जितनी भी कॉस्टली परचेसिंग किया हुआ था, वो सारे का सारा क्या हुआ, नदी के द्वारा निगल लिया गया। क्या हो गया, निगल लिया गया। स्वेल्व मतलब होता है निगल लेना। ओके, तो नदी के द्वारा क्या कर लिया गया, निगल लिया गया। द मिल्क वेंडर वॉज स्पीचलेस, स्पीचलेस का मतलब होता है यहाँ पर निशब्द, निशब्द। आपने देखे होंगे जब भी आप एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं, उससे आप बोलते हैं निशब्द। विथ ग्रीप, ग्रीप का मतलब है यहाँ पर दुख से। तो यहाँ पर आप वो बोल रहा है कि जो मिल्कमैन था वो पूरे का पूरा हक्का बक्का रह गया, यानी कि निशब्द रह गया, वो ऐसा पूरा सोट हो गया कि बोले अब क्या होगा, अपने दुख के कारण। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम का मतलब है उसी समय। क्या लिखा है इसका मतलब, उसी समय। ही हर्ड, उसने सुना, हियर का सेकेंड फॉर्म है हर्ड, यानी कि सुना। अ वॉइस दैट कम, एक वॉइस, एक आया, कैम यानी कि आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक आवाज आई। फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम द रिवर का मतलब है नदी से। क्या है, नदी से, नदी से एक आवाज आई। डू नॉट वीप, यानी कि डोंट वीप, रो मत। क्या है इसका मतलब, रो मत। वहां से एक आवाज आई, भाई साहब रो मत। वॉट यू हैव लॉस्ट, क्या जो तुमने खोया है, क्या जो तुमने खोया है, इज नॉट ओनली इलिसिट गेन्स, वो तुमने क्या किया था, इलिसेंट गेन्स का मतलब होता है हराम की कमाई। क्या होता है इसका मतलब, हराम की कमाई। ठीक है, तुमने जो कुछ भी खोया है वो सारे का सारा क्या था, तुम्हारे हराम की कमाई थी, यानी कि तुमने मेहनत से नहीं कमाया था वो आपने क्या किया था, जो नदी का पानी डालते थे दूध में, वो सब आपकी कमाई थी। यू अर्न थ्रू चीटिंग योर कस्टमर, अर्न यानी कि होता है इसका मतलब पाया, अर्न का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर। थ्रू का मतलब होता है से, और चीटिंग का मतलब होता है झूठ करके या धोखा दे करके। ठीक है, चीट मतलब क्या होता है, धोखा। ओके, यूअर कस्टमर यानी कि तुम्हारे कस्टमर्स, यानी कि ग्राहकों से, ग्राहकों से तुमने जो कुछ भी हराम की कमाई प्राप्त किया था, जो तुमने खोया है, वो सारे का सारा क्या था, तुम्हारे ग्राहकों को धोखा दे करके तुमने कमाया था। तो एक बार थोड़ा स्पीड से हम लोग देख लेते हैं पूरी स्टोरी को। अ मिल्कमैन बिकम वेरी वेल्थी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, यानी कि जो एक धनी व्यक्ति बना, यानी धनी व्यक्ति कौन बना, दूध वाला बना। ही हैज क्रॉस अ रिवर डेली टू रीच द सिटी, वो डेली क्या करना पड़ता था उसको, शहर जाने के लिए नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था, जहां उसके कुछ क्या थे, कस्टमर रहते थे। ही मिक्स्ड द वाटर ऑफ रिवर जनरसली विद द मिल्क, वो क्या करता था, बहुत आसानी में उस नदी का पानी दूध में मिला दिया करता था, और वो ऐसा इसलिए करता था कि उससे उसको बहुत सारा प्रॉफिट हो सके। One day he went around collecting the dues in order to celebrate the wedding of his son. वो अपने बेटे की शादी के लिए क्या किया, उन्होंने पैसे कलेक्ट करने के लिए गया, और उसने बहुत सारे पैसे कलेक्ट भी कर लिए। He purchased
प्लेंटी ऑफ रिच, उसने क्या किया, बहुत सारे महंगी महंगी चीजें खरीदा, जैसे क्लॉथ्स, ग्लेंट्री गोल्ड, ऑर्नामेंट, यानी कि बहुत महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदा उन्होंने, सुंदर वाली। बट किंतु क्या हुआ कि क्रॉसिंग द रिवर द बोट कैप्साइज्ड, क्या हो रहा था जब नदी के दौरान, नदी जो पार कर रहे थे उस दौरान क्या हुआ कि उनकी बोट जो थी वो क्या हो गई, पलट गई। एंड ऑल हिज कॉस्टली परचेज वर स्वॉल्व बाय द रिवर, उसने क्या किया, जो नदी थी उसके द्वारा सारे का सारा जो गहना था, जो इन्होंने बेईमानी की कमाई से जो पाया था, वो सबका सब क्या हो गया, नदी ने निगल लिया। द मिल्क वेंडर वॉज स्पीचलेस विथ ग्रिप, वो अपने दुख के कारण क्या हुआ, पूरा निशब्द रह गया, यानी कि बोलने के काबिल भी नहीं बचा वो। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम ही हर्ड दैट कम फ्रॉम द रिवर, उस वहां तभी एक आवाज आई नदी से। उन्होंने देखा कहां से आवाज आ रही, तो बोले नदी से आवाज आई, डोंट विप, रो मत, व्हाट यू हैव लॉस्ट, तुमने जो कुछ भी खोया है, तुमने जो कुछ भी खोया है, इज नॉट ओनली द इलिसिट गेन्स, तुमने वो सब क्या किया था, हराम की कमाई से प्राप्त किया था। यू अर्न थ्रू चीटिंग योर कस्टमर, जो आपने अपने कस्टमरों को चीट करके कमाया था। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस स्टोरी का मतलब है कि आप जो भी बेईमानी से कमाओगे उससे आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, उससे आप कभी भी कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब है यहाँ पर कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इस स्टोरी का मोरल यही था कि ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।